आप अपने स्टाफ का कितना भी ध्यान रखो, जिस दिन आपका स्टाफ उसका बेनिफिट देखेगा आपके लात मार के चला जाएगा। उसके लिए कोई इमोशन और कोई इमोशनल काम नहीं करता। सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। तो आप सिस्टम में लेकर आओ ना, आप अपना नुकसान क्यों करवा रहे हो? आप उसको ऑर्गेनाइज करवाओ ना। अगर वो बंदा आपकी जगह छोड़ के किसी और के पास जाता है, उसके पास से एनसीए साइन करवाओ, नॉन कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट साइन करवाओ, उसका पीएमएस करके उसकी सैलरी बढ़ाओ। अब प्रॉब्लम कहां हो रही है सर? देखिए, आप हर साल आप सबका 10% बढ़ा रहे हो। जो अच्छा कर रहा है उसका भी 10%, जिसने नहीं किया उसका भी 10%। तो अच्छा वाला यही बोलेगा ना, जब नहीं करने से मिल रहा है 10% तो क्यों करूं? सर इसका पूरा सिस्टम पीएमएस, इसको मैं बोल रहा हूँ, परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम होता है इसका। इसको पूरा मार्किंग करनी पड़ती है और उसके हिसाब से उनको एक, आपके वहाँ पर अगर मानिए आपके वहाँ पे 5 लोगों का स्टाफ है तो सबसे पहले एक एचआर लेकर आओ। हाँ, अगर आपके पास 5 या उससे ज़्यादा लोगों का स्टाफ है तो सबसे पहले एचआर लेकर आओ और एचआर आपका ये सारा सिस्टम डेवलप कर देगी। अगर वो कैपेबल है तो वो कर लेंगे, अगर नहीं है तो आप हमें बताओ, हम आपके साथ आपकी पूरी कंसल्टिंग कर देंगे। ये पूरा सिस्टम, पूरे JDKRA, पूरा पीएमएस सिस्टम, पूरा का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम, रिपोर्टिंग। सर आपका बंदा घर जाने से पहले आपको रिपोर्ट करके जाएगा कि आज मैंने क्या किया। रिपोर्ट करके जाएगा आपको कि आज मैंने सुबह से शाम तक क्या किया। हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आता। आप में से सर कितने सारे लोग अपनी टीम को फ्री की सैलरी बांट रहे हो? क्योंकि आप में से कोई, कितने लोग रिपोर्टिंग लेते हैं अपनी टीम का? तो आप सब फ्री की सैलरी बांट रहे हो। वो आया दिन भर, उसने क्या किया आपको भी पता नहीं, उसको भी पता नहीं, वो चला गया। मैं मंथ के एंड में उसने बोला सर सैलरी, आपके पास कुछ नहीं है। काम छोड़ने के बाद जो अगर 25-50 हजार रुपए रहता है तो वो देता नहीं। सर कहां से देगा? सर कहां से देगा जब आपने इनलीगल तरीके से दिया? ना तो आपके पास कोई प्रूफ, ना तो आपके पास कोई सिस्टम। तो उसके लिए, और वो बंदा सिंपल सा, पता है, आपने उसको 50,000 दे दिया, वो बंदा बोलता है ये नहीं उठाऊंगा, बोले निकाल दूंगा। निकाल दो, मेरा क्या नुकसान है? वो आप उसको नहीं चलाते, वो आपको चलाता है। मतलब पैसा आपका, लेकिन हुक्म उसका रहता है। फिर वो तन के बात करता है, ये आपका मापदंड है। लेकिन ये कब तक काम करता है? जब तक आपका बिजनेस ऑर्गेनाइज नहीं है, जब तक आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है, जब तक आपको बड़ा नहीं करना है। आपके बिजनेस को बड़ा करना है तो आपको सिस्टम में जाना ही पड़ेगा। आपको सिस्टम, पॉलिसी, पीएमएस आपको लाना ही पड़ेगा। करंट स्टाफ छोड़ के सर करंट स्टाफ अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसको चलाइए, नहीं कर रहा है तो जाने देना पड़ेगा। हम उसके साथ इमोशनली पकड़ के नहीं बैठ सकते हैं सर। नहीं तो आप, सर सिंपल सी चीजें है, 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, या तो आप आने वाले समय में 10 दुकान और बनाओ, या तो जिंदगी भर एक दुकान के अंदर आप रह जाओ। आपको क्या चाहिए? तो आपको सिस्टम में जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सर। वो हम अभी जो कर रहे हैं ना सर, हम अभी जिस तरीके से धंधा कर रहे हैं, उसको धंधा ने उसको जुगाड़ बोलते हैं सर। वो धंधा, वो मैं वही बोल रहा हूँ, वो हम जुगाड़ करके कर रहे हैं सर, जिसमें हम आधी चीजें उससे नहीं ले रहे हैं उसमें, और वो भी आधा हमसे बेनिफिट ले रहा है। मतलब इसमें कैसा हो रहा है कि मैं तुम्हें समझ रहा, तुम मुझे समझ लो। हम अभी इस तरीके, हाँ, लेकिन ये सब चीजें सर आपको जब धंधा बड़ा करना तब नहीं चलता है। अभी आप एक दुकान में रह के आप कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं सर। कल को अगर मुझे आपकी फ्रेंचाइजी लेनी है और आपके पास ये सिस्टम नहीं है तो पहली चीज तो आप फ्रेंचाइजी दे नहीं पाओगे, दूसरा अगर कोई ले भी लेगा तो चला नहीं पाएगा। अभी ये जुगाड़ करके हम धंधा कर रहे हैं सर, इस तरीके से धंधा ग्रो नहीं हो सकता। आप अपना खर्चा निकाल सकते हो, आप जो चल रहा है उसको चला सकते हो, आप ग्रो नहीं कर सकते सर। ग्रो करने के लिए आपको सिस्टम में आना ही सर। इसीलिए तो पूरे दिन से मैं माइंड सेट के ऊपर बात कर रहा हूँ कि हमें अपने माइंड सेट को बदलने के साथ, दिक्कत सर बाहर नहीं है, पहले अंदर है। देखिए एक सिंपल सी चीज़ है सर, एक कुत्ते को लेकर आओ, एक काटने वाले कुत्ते को आप अपने घर पर लाओगे, 4 दिन उसको डंडे मारोगे ना, 5वें दिन से वो काटना बंद कर देगा। समझना इस चीज को।
उसी तरीके से कितना भी बिगड़ा स्टाफ हो, कितना भी खराब स्टाफ हो, कितना भी अनप्रोडक्टिव हो, कितना भी कैसा हो, उसको सिस्टम में लेकर आओगे वो बंदा सिस्टम में आएगा। मैं उस दिन आर्मी की बात यही कर रहा था सर, कि एक आर्मी के अंदर जाने के बाद बंदा, आर्मी पहले से होता नहीं है, वो सिस्टम में निकलने के बाद आर्मी बनता है। तो आपके वहाँ पे सिस्टम होगा तो आप जैसे भी बंदे को लाओगे वो बंदा सिस्टम में आके बन जाएगा सर। मैंने बताया ना, हमारी कंपनी में, हमारी इंडस्ट्री का कोई नहीं है, सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि आज के टाइम पे मैं 1 महीना ऑफिस ना जाऊं तो भी मेरी कंपनी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिस्टम बनाया है सर, और ये सिस्टम खाली मैंने नहीं, ये सिस्टम हमने हजारों कंपनी में इम्प्लीमेंट भी किया है। ये सर मैं वही बोल रहा हूँ सर, ज्वेलरी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत रिस्की इंडस्ट्री है कि गला छोड़कर एक ऑनर दूसरी जगह जाए। हमने वहाँ पर भी 2-2, 3-3 दुकानें हमने ओपन करवाई और बढ़िया वेल सेट होकर ऑर्गेनाइज होकर चल रही है सर। और ऐसा एक केस नहीं है, बहुत सारे केस हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है सर, दिक्कत बाद में बाहर है, पहले अंदर है सर। पहले हम लोगों का दिमाग जो है वो पुराने जुगाड़ के तरीके से बैठा हुआ है, उसमें से बाहर आना पड़ेगा और हमें सिस्टम को समझना पड़ेगा कि सिस्टम से कैसे कंपनी चलती है। और जब तक हम ये नहीं, अभी सर सिंपल सी बात है, अभी तक मैंने मर्सिडीज नहीं देखी है सर, हम डिस्कस ही कर रहे हैं। जब तक देखेंगे नहीं तब तक मर्सिडीज बनाने का या मर्सिडीज लेने का सपना नहीं आएगा। तो जब तक आप ऑर्गेनाइज बिजनेस देखोगे नहीं कि ऑनर के बिना भी रिटेल दुकान चलती है, जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपको खुद को यकीन नहीं आएगा और तब तक आप बना नहीं पाओगे सर। तो बाहर दिक्कत नहीं है सर, समझिए आज के टाइम पे आप अपनी टीम में अपने बंदे को लेकर आओ, जैसा रखना चाहते हो उसको वैसा आप रख सकते हो, बना सकते हो। मेरे वहां पे सुबह 9:25 टच पॉलिसी है, मतलब सुबह 9:25 में आपको पंचिंग कर देना। 9:26 हो जाएगा तो आप एंटर नहीं कर पाओगे 1 घंटे तक ऑफिस में, आपको 1 घंटे तक एंट्री नहीं है। 9:26 हो गया तो मेरे वहाँ पे वो सिस्टम है और मेरे वहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है। और ये चीज़ें हमने कितनी सारी जगह पर हमने की हुई है सर। इट इज पॉसिबल सर। मैं वही बता रहा हूँ सर। अगेन अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये बहुत टफ है। आपको ये चीज़ इसलिए टफ लग रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने अभी तक की नहीं है अपने कंपनी के अंदर, इसीलिए आप करोगे, आप मिलके ये सारी चीज़ें हमारे साथ बैठ के करोगे, डेफिनेटली ये पूरी चीज़ें हम आपके वहाँ इम्प्लीमेंट करवा देंगे सर। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, चाहे बंदा ढूंढना हो, चाहे उनको ट्रेन करना हो, चाहे उनका रिपोर्टिंग लेना हो, चाहे उनका सिस्टम बनाना, एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज़ पॉसिबल है। अब इसमें से जैसे मैं कुछ वर्ड बोला, ये वर्ड भी आप लोगों के लिए नया है, तो जाहिर सी बात है आप खुद समझो ना सर कि बिजनेस की दुनिया से अभी भी आप कितना दूर हो। की रिजल्ट एरिया मतलब कि मैंने किसी बंदे को हायर किया कि उसको ये काम करना है, उस काम के अंदर उसने कितना परफॉर्मेंस दिया वो मेजर करने का जो तरीका है वो है केआरए। मतलब एज एग्जांपल सर, मैंने किसी बंदे को 25,000 में हायर किया ये एक टारगेट पूरा करने के लिए, और वो टारगेट 3 महीने के अंदर पूरा नहीं कर पा रहा है, मतलब वो अपने केआरए को मैच नहीं कर रहा है, मतलब ये बंदा मेरे लिए नहीं चलेगा, इसको निकालो, रिप्लेस करो। आज हम बिठा के किसी को सैलरी नहीं दे सकते, हम कंपनी चला रहे हैं सर, और कंपनी को हम इमोशन से नहीं चला सकते, कंपनी को डेटाबेस ही चलाना पड़ेगा सर, सिस्टम से ही चलाना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानना समझना बहुत सर, ये माइंडसेट से आपको बाहर आना पड़ेगा कि जुगाड़ करके आप कल को 100 करोड़ की कंपनी बना लोगे, सर नहीं बनेगी, नॉट पॉसिबल।